आज उठ रही है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कब होंगे, लेकिन बीजेपी कहती है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है और जम्मू कश्मीर यूटी में 50 के पार बीजेपी इस बार जरूर लाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कहती है अगर आप में हिम्मत है तो इलेक्शन करवा के देख लीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे ये कहना अभी कबलज़ वक्त होगा। लेकिन हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार साहब है, जिनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे सियासत के हवाले से। इमरान साहब, ये बताइए कि बीजेपी 50 पार और बीजेपी ये कहते हैं कि हम कोई भी इलेक्शन के लिए तैयार है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों बार बार कहती है कि बीजेपी डरी हुई है? तो अगर वो तैयार है, इलेक्शन अनाउंस क्यों नहीं होते हैं? आप भी उनसे पूछिए ना। अगर बीजेपी सही मानों में इलेक्शन के लिए तैयार होती तो जो 4.5 सालों से असेंबली इलेक्शन डिले हो रहा है यहाँ पर, वो डिले नहीं हुआ होता। और जो मुझे सुनने को मिल रहा है, अभी कोई तस्दीक हुई नहीं है, यूएलबी इलेक्शन में जो अभी जिनका टर्म खत्म होने वाला है, यूएलबी हमारे कॉर्पोरेटर्स का, तो वो इलेक्शन भी, उस इलेक्शन के बारे में भी बोला जा रहा है वो भी डिले होगा। तो ये जवाब आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे हुकूमत में तो हम हैं। बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो नहीं है ना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि हमको सिक्योरिटी फीडबैक चाहिए। तो सिक्योरिटी फीडबैक कौन देगा? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किस पार्टी के हैं? वो बीजेपी के हैं। ये आपको भी मालूम है और सबको मालूम है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सच यही है कि बीजेपी ज़हनी तौर तैयार नहीं है। उनको पूरा यकीन है कि उनको पॉलिटिकल ड्रबिंग मिलने वाली है यहाँ पर। और खासकर जो करगिल का एक रिजल्ट आया आपके सामने, जहाँ पर बीजेपी के 10 जो काउंसलर्स थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई। एक काउंसलर ने तो मुझे लगता है कि 100 वोटों से जीता, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने 2 सीटें जीती है बीजेपी। हाँ जी, बट मैं वही बोल रहा हूँ, 2 में से 1 सीट जो है शायद 100 वोटों से जीती है। और आप जो 10 सीटों, मतलब जहां पर 10 सीटों पे वो उठे थे, वहां तो उनकी बीजेपी कहती है कि हमारा तो वोट गेन हो गया। वहां पे एक थे, दूसरे पे आ गए। और आप देख लीजिए कि हमारा वोट शेयर कितना बड़ा है वहां। वोट शेयर आप देखिए ना, ओवरऑल सब पार्टीज का बड़ा है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं 2017 या 18 में जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था और आज का, वोट शेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ है। पिछली बार 71% पोल हुआ था, इस बार 77% हुआ है। तो ऑटोमेटिकली वोट शेयर इंक्रीज होगा ही, क्योंकि लोगों ने वोट डाला है। उसमें जो आप अगर आंकड़े देखेंगे, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वोट शेयर इंक्रीज हुआ है और इनफैक्ट हमारा परसेंटेज जो है बहुत ऊपर पहुंचा है। जीत से, लद्दाख जीत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हौसले बुलंद हो गए। देखिए, बिल्कुल इस कॉन्फ्रेंस के हौसले हमेशा बुलंद थे। और ये जीत जो है, ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जिसको बोलते हैं, वो हमको मिला है। और हम शुक्रगुजार हैं करगिल के लोगों का, जिन्होंने हम पे, हमारे हल पे एतमाद रखा है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा, चाहे असेंबली का होगा, चाहे पार्लियामेंट का होगा, या यूएलबी का इलेक्शन होगा, या सरपंच पंच का इलेक्शन होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरफहरिस्त पे इंशाल्लाह। तो क्या 50 पार जिस तरह से बीजेपी का नारा है, उसको रोकने में नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या लगता है आपको? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में यही कहा जाता है, जो बाकी पार्टियां, कि जो टनल के उस पार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उतना नहीं है जितना टनल के इस पार है। लेकिन इस पार भी बीजेपी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोकने में कामयाब हो जाए। पहले ये मैं आपसे मुतफिक नहीं रखता हूँ कि टनल के, मेरे से नहीं, ये बीजेपी भी कहती है। मैं आप जब आपने बोला तो उन्हीं जो जहां से आपने ये इंफॉर्मेशन ली है, इस बार आप देखिएगा कि बीजेपी जिसको अपना गढ़ समझती है जम्मू में, आप लिख के रखिए, वहां पर भी उनको वो वोट्स और वो सीट्स नहीं मिलने वाली है। जम्मू म्यूनसिपैलिटी में भी उनकी हालत बहुत बुरी है, जो हमारे पास रिपोर्ट है। और यही एक वजह है जो उनको यूएलबी इलेक्शन डिले करने के लिए मजबूर कर रही है। आपने भी सुना होगा, हम हर कोई जो है इनफॉर्मली ये बात करता है कि क्यों ये इलेक्शन नहीं हो रहा, बिकॉज जम्मू में भी इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। और कश्मीर में तो जो है ये देखिए, मैं बुलंदबाग दावे हम करेंगे नहीं। हम अपना रिजल्ट जो है इंशाल्लाह पोलिंग बूथ्स में दिखाएंगे। वो रिजल्ट हमारा मशीनों से अकेले लड़ेंगे या फिर पीडीपी के साथ? देखिए, ये कबलज़ वक्त सवाल है।
इलेक्शन पहले अनाउंस हो, और जब भी इलेक्शन अनाउंस होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डिसिप्लिन तंजीम है और हमारी वर्किंग कमेटी बैठेगी जिसमें हमारे सारे सिर्फ उमर साहब और डॉक्टर साहब नहीं, बाकी सीनियर लीडरशिप बैठती है और दे विल टेक द फाइनल कॉल। और जो भी फाइनल कॉल होगी कोalition के मुतल्लिक वो इंशाल्लाह आपके सामने होगी, बट अभी तो ऐसी कोई बात है। लोकसभा में अकेले जाएंगे या फिर कोई इंडिया के साथ ही? मैं फिर से वही बात कहूंगा, क्योंकि जो लोकसभा में एक जो प्रोसेस चल रहा है इंडिया अलायंस का, उमर साहब ने उस पर वाज़ेह तरीके में अपना बयान दिया है कि जो सीटें पिछली बार जिन पार्टीज ने जीती होगी वो सीटें मिलनी चाहिए। मतलब साउथ कश्मीर फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल डिमांड करेगी। बिल्कुल जनाब, मतलब क्योंकि वो लास्ट तो हमने ही जीती है सीट साउथ कश्मीर। चले, ये थे इमरान नबी डार, यानी कि ये भी कहेंगे हम कि बातों बातों में ही, इशारों में ही ये भी कहा इन्होंने कि हम ये भी डिमांड रखेंगे कि पिछली बार जहां से जिसने जीता है उसी पार्टी को वहां से लोकसभा के लिए उम्मीदवार मिलना चाहिए, भले ही हम इंडिया के साथ ही है। अगर हम इंडिया के साथ भी रहेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ भी रहेंगे, इंडिया कोalition के साथ भी रहेंगे, शायद डिमांड यही होगी कि ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले। लेकिन ये कहना अभी कबलस वक्त होगा, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार है। बीजेपी कहती है 50 पार, लेकिन इलेक्शन करवा के दिखाए तब फैसला करेंगे जम्मू कश्मीर के लोग। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज।